नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्टिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं आज आपका ए नेटवर्क के बारे में, और ए नेटवर्क के आपके प्यारे सीईओ जिसका नाम है खुर्रम डिजिटल गोल्ड। आज इसका हम लोग ऑमलेट बनाने जा रहे हैं, और आगे वीडियो में देखिए कि ये इंसान कितना बदतमीज़ है, कितना बदजुबान है, और कितना मतलब नॉलेज, ₹1 का नॉलेज नहीं है, और सीईओ बना हुआ है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट चला रहा है, इसको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता है, और मुझे ज्ञान दे रहा है, मेरे नॉलेज को चैलेंज कर रहा है। तो चलो आगे पहले ऑमलेट बनाते हैं, फिर इसके नॉलेज के बारे में भी हम टेस्ट करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ये आपका ए नेटवर्क है वो स्कैम कर रहा है। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, चलो टेक्निकल पार्ट से पहले आ जाते हैं इसके बदतमीजियों को लेके। बदतमीजियों से पहले इसका क्लेम को लेके आ जाते हैं। मैंने कम्युनिटी बनाई है, मैंने ज्वेल ने मिल के कम्युनिटी बनाई है, मैंने ऑफलाइन इवेंट किया है, 3 ऑफलाइन इवेंट्स किए। क्या ऑनेस्टिक ने ऑफलाइन इवेंट किया है? तो भाई साहब, मुझे तुम्हारी तरह लालच नहीं था प्रमोशन का। मुझे कोई लालच नहीं है प्रमोशन करने के लिए। तुम लालच में, कम्युनिटी के लिए तुमने ऑफलाइन इवेंट नहीं किया, तुमने लालच के चक्कर में ऑफलाइन इवेंट किया है। क्यों? ये बोल रहा है कि मैंने पैसे डाल दिए। अरे पैसे तो डाल के ही ऑफलाइन इवेंट करोगे ना। किसको चुल लगी थी कि मुझे ग्लोबल लीडर बनना है? तो कंपनी बड़ा दिमाग लगाती थी उस समय। कंपनी ने क्या दिमाग लगा के रखा था कि भैया अगर तुमको ग्लोबल लीडर बनना है तो ऑफलाइन इवेंट करके दिखाओ। तो ये भी बड़ा मेहनत करता था, बड़ा लगा रहता था। फिर वहाँ से प्रमोशन कैसे जा रहा था? मेहनत तो ये कर रहा था, लेकिन प्रमोशन किनको मिल रहा था? जो ऑफलाइन इवेंट कर रहा था। मैग्नस ने वहाँ ऑफलाइन इवेंट कर दी, प्रमोट हो गया। फिर उसके बाद धीरज भाई ने किया जाके इंडिया में, शिमला में, वो जाके वो बन गया। अब इसको चुल लगी पड़ी, इसकी ऐसी फूकती रहती है, ये जलन से भरा रहता था उस समय भी। इसका कैसे हो गया, उसका कैसे हो गया, यही से पूछता रहता था। जो क्लोज है उनको पता होगा। तो अब देखो सबूत। फिर इसने क्या किया? फिर इसने पाकिस्तान में करवाया, पैसे भेज के करवा दिए। इतना लालच है इसको प्रमोशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वहाँ फिर पता नहीं दाल नहीं गली होगी, क्या हुआ पता नहीं इंटरनली। फिर इसने इंडिया में कहीं करने की कोशिश की, वहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर ठक हार के कंपनी ने, इनके बातचीत हुई होगी, जो भी हुआ होगा, फिर इनको बोला कि यूएस में आप एक कर लो, उसके बाद हम आपको दे देंगे। क्योंकि मैसेज डाल के भैया मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा प्रमोशन कब होगा। फिर उसके बाद कंपनी ने बोला कि एक काम करो, हमने बाकियों को तो ऑनलाइन इवेंट के भरोसे कराया, तो तुम भी वैसा कर लो। ये मेरी बातें हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे 23 नवंबर को इसने ऑफलाइन इवेंट किया, और एक हफ्ते के बाद ये बन गया क्या? न्यू ग्लोबल लीडर। तो भाई साहब, लालची इंसान, ठीक है। तुम अपने प्रमोशन के लिए ये सब कर रहे थे। तुम ये चाह रहे थे, तुम्हारे दिमाग में ये था कि इस कंपनी में मैं कुछ बड़े पोस्ट में चला जाऊंगा, कुछ बड़ा चीज़ कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो लालच, ये लालच। और किसको सहारा? और बंदूक किसके कंधे पे डाल रहे? कम्युनिटी। क्या किया आज तक तुमने कम्युनिटी के लिए? क्या किया? कम्युनिटी तो कारवां बन गया ना। 50 हज़ार की बात कर रहे हो। अपने डायरेक्ट्स कितने हैं वो बताओ। डायरेक्ट्स कितने वो बताओ। वहाँ पे अगर कोई तुम्हारे नीचे इन्फ्लुएंसर लग गया, कोई MLM के लीडर लग गए, उसने टीम बना दी ना। तुमने डायरेक्ट्स में कितने बनाए वो बताओ ना। 50 हज़ार की ज्ञान देते रहते हो। और ये भाई साहब फिर आके फिर बदजुबानी करने लग गया। ये बोलता है कि एक अकेले इंसान ने, यानी एक मच्छर ने बाकी 8 मिलियन को हिजड़ा बना दिया, बोलता है। ये अपने आप को बोल रहा है कि मैं, बोल रहा है उसमें कि मैं मच्छर हूँ और इन 8 मिलियन को मैंने हिजड़ा बना दिया। तो इंडियंस की तरफ से, इंडियन बुजुर्गों की तरफ से, इंडियन लेडीज़ की तरफ से, और जितने भी इंडिया में जो जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी तरफ से हमने आपको माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं, आपने सबको हिजड़ा बोल दिया, कोई बात नहीं। बस मुझे एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आपके घर वाले आपको माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से, आप निकल रहा है, मैं तुम्हारी तरफ से, भाभी जी आई एम सॉरी, ठीक है। इस बदतमीज़ बदजुबान इंसान ने आपको हिजड़ा कहा। आपके बच्चों को भी आई एम सॉरी बच्चों, आपके पापा ने आपको भी हिजड़ा बोल दिया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि 8 मिलियन में वो लोग भी आते हैं, क्योंकि वो भी, इस बंदे ने खुद बताया था कि सारे माइंड कर रहे हैं। तो मिस्टर खुर्रम, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को तो छोड़ देते, सिर्फ खुद मच्छर बन के बाकी 8 मिलियन को आपने हिजड़ा बोल दिया। फिर आप आ जाते, ये अंडे लटकने की बात कर रहा है। बोलता है कि ये बंदा नीचे अंडा लटकता है, तो अंडा, ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। तो इससे ये बात पता चलता है कि ये इंसान सच जो दिखाता है वो ऐसा है ही नहीं। पहला बात, लालची है, क्योंकि मैं इसको गौर से कई सालों से देखता आ रहा हूँ। आप लोग तो बस यूट्यूब में सुनते हो और 1-2 घंटे की AMA करते हो। मैं जहाँ पे, जिस तरह से इसको मैं देखता हुआ आया हूँ, ये बहुत लालची और जलता बहुत है। अगर कोई इससे थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो वहाँ पे उसकी जलन शुरू हो जाती है, क्वेश्चन शुरू हो जाता है। फिर वो लास्ट में एक जोड़ देगा, अरे आप मेरे भाई हो, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा बोल के ये चीज़ें करता था। वो सब बाद में खुलासा करूँगा। अब अंडों पे आ जाते हैं। देखो खुर्रम, मैं भी कॉलेज पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी हॉस्टल लाइफ देखा हुआ है।
ऐसी बातें मैं भी जानता हूँ, ऐसी बातें मैंने भी सुने हैं, लेकिन हमारे मुंह से ये अचानक नहीं निकलता है। तुमको हल्का सा गुस्सा दिला दिया तो तुम ऐसे ज़ुबान पे आ गए, जिसका सिंपल सा मतलब है कि तुम रियल लाइफ में किस तरह की बदजुबानी करते होगे ये अब पता चल गया है। और अंडों की अगर बात कर रहे हो, बार बार अंडा अंडा पता नहीं क्या लटक रहा है, ये अंडा कहीं पे भी वो नीचे ही लटकेगा, ऊपर क्या रहेगा, पता नहीं क्या क्या तुम बोल रहे थे। तो सिंपल सी बात सुन लो मेरी बात, ठीक है, सिंपल सी मेरी बात चलो, बड़ा चौधरी बन रहा तू यहाँ पे। सिंपल सी बात है, अगर गलती से ऑनेस्ट क्रिटिक को गुस्सा आया और जो नीचे लटका हुआ अंडे का फोड़ के ऑमलेट बना दिया, तो ऊपर की जो मुर्गी है ना वो दाना चुगना भूल जाएगी। तो दाल दाल है तो मैं पात पात हूँ, बदतमीज़ी पे मत उतरवाओ, ठीक है। और बदतमीज़ी पे जितना भी उतरवाओगे मेरे मुंह से गलत तभी निकलेगा, गलत कभी नहीं निकलेगा, बस उसका गलत का आंसर गलत तरीके से मिलेगा। कितना भी गुस्सा कर लो, हमारे मुंह से अचानक गालियाँ नहीं निकलती। ये अंडा लटकवा रहा है नीचे, फिर बोलता है $200 दे के मैं अपने घर में नौकर रखता हूँ। अरे भाई साहब, ये कितना बदतमीज़ बदजुबान इंसान है। ये जो तुम्हारे दुकान में जो काम कर रहा है वो तुम्हारा एम्प्लॉई है, वो तुम्हारा एम्प्लॉई है भाई साहब, वो नौकर नहीं है तुम्हारा। और $200 दो, $300 दो, वहाँ का जो नियम है तुमको देना पड़ेगा। अगर तुमको वहाँ से डॉलर्स में कमाने तो डॉलर्स में ही देने पड़ेंगे। किसको सिखा रहे हो यहाँ पे, किसको सिखा रहे हो? इंडिया में हर छोटे छोटे गली में जितने राशन की दुकानें, वहाँ पे एक बच्चा मतलब एक कोई बंदा काम कर रहा होता है। उसमें प्यार से उसको हम छोटू बोलते हैं, प्यार से जो मालिक है उसको छोटू बोलते हैं, नौकर नहीं बोलता है। हमारे घर में जो हाउस हेल्प जो आते हैं काम करने के लिए, बच्चा अगर उसको जाके ना नौकर बोलते हैं, हम थप्पड़ मारते हैं उसको जाके, वो नौकर नहीं है, वो हाउस हेल्प है। ऐसे हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। और ये बदजुबान बदतमीज़ इंसान क्या अपने कर्मचारी को नौकर बोल रहा है कि मैं नौकर रखता हूँ। इनकी वीडियो ना इनके कर्मचारियों को दिखा दो, कल छोड़ के ना निकल जाए। अरे भाई साहब, तुम दुकान दिन रात चलाते हो, 24 घंटा अगर तुम्हारा दुकान चलेगा, तुम दिन रात उसको लालच में डॉलर कमाने के चक्कर में ओपन रखोगे तो 3 से 4 नहीं रखोगे। 24 घंटा में कैसे रोटेट करोगे? हेड काउंट मैनेजमेंट आता है तुमको? पीपल मैनेजमेंट आता है तुमको? कैसे करोगे, कैसे करोगे? वीक ऑफ कैसे मेंटेन करोगे? कैसे छुट्टियां दोगे? क्या करोगे? एक इंसान से करवा लोगे? 2 इंसान से करवा लोगे? 3-4 तो चाहिए ना। उसमें ये हीरो बन रहा है, मैं $200 रखता हूँ, ये रखता हूँ, वो रखता हूँ। यहाँ पे हम लोग 250 रख के ये सब बड़ी बातें नहीं करते, और ये 3 रख के अपना चौड़ा बन रहा है। नंगा कर दूंगा। किसको नंगा कर दोगे? आज तक तुम्हारे जिससे भी पंगा पड़ा है ना, जिस लोगों से तुमने पंगा लिया है, हो सकता है उनमें कुछ कमियां रही होगी। ऑनेस्ट क्रिटिक में कोई कमी नहीं है, ना कभी लालच किया, ना कभी 1 रुपये के लिए किसी से कोई बदतमीजी की, ना कभी से किसी से कुछ किया है। और इसलिए ऑनेस्ट क्रिटिक से तुमने गलत पंगा ले लिया। तुम्हारी तो धज्जियाँ उड़ेंगी और साथ में तुम्हारे ए नेट को मैं ख़त्म करके ही दम लूँगा। देख लेता हूँ कितने पैसे तुम डालते हो, आगे मैं टेक्निकल बात करता ही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है इसके साथ दुश्मनी क्या हुई होगी? क्या दुश्मनी होगी? आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, है ना? वीडियोस देख, उसमें भी इसका प्रॉब्लम है। बोलता है कि इसको 200 लोग देखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को 3000-13000 देखता है। भाई साहब, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं 4-4 5-5 महीना वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो एल्गोरिदम होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम है, आपको रेगुलर वीडियो बनाना पड़ता है, तब जाके आपको रीच मिलता है। तो उस रीच का ये मतलब नहीं है कि आपको इतने ही सच में लोग फॉलो कर रहे होंगे। भाई साहब, समझो इस चीज़ को। जब मैं पीक में वीडियो बनाता था ना, मेरा पीक में, जब तुम्हारी तरह स्टार्टिंग में वीडियो बनाता, मैं तूने 5 से 6 साल में सिर्फ 700 वीडियो बनाए, तुमने 1 साल के अंदर तुमने 350 वीडियो बना दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब का एल्गोरिथम है, तुम जितना अटेंडेंस दोगे उतना तुमको मिलेगा। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा मुझे मिलेगा, और अगर मैं सालों कभी कभार वीडियो बनाऊंगा तो मुझे वापस शुरुआत से करनी पड़ेगी। वैसा ही है। तो जब मैंने तुम्हारी तरह शुरू किया था ना, तो मेरा पीक में, मेरा पॉपुलर वीडियो जाके देखो 1 लाख के ऊपर का है। दिखा दो तुम्हारा कोई वीडियो 1 लाख के ऊपर गया होगा तो चेक करो जाके। तो ये जो बकचोदियों वाली बात है ना, मेरे साथ मत किया कर खुर्रम। तुम दाल हो तो मैं पात हो। उम्र में तुम बड़े हो सकते हो, लेकिन मैं एक्सपीरियंस में, कमाई में, सक्सेस में तुमसे कई गुना ज़्यादा हूँ। दुकान चला के 3 लोगों को रख के, ये बार बार वही चीज़ एग्जांपल देता, मैं डॉलर्स देता हूँ। अमेरिका में रह के तुम वहाँ पे क्या ढाका का देखोगे क्या, या इंडियन रुपीज़ दोगे, या पाकिस्तानी रुपीज़ दोगे? डॉलर्स ही दोगे ना। मैं डॉलर्स देता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग में डाल दिया जाएगा। डॉलर छोड़ के कुछ और दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, और अपने एम्प्लॉयज़ को प्लीज़ नौकर बोलना छोड़ दो। भाग गए ना तुम, अकेले 24 घंटा बैठ के फिर सीसीटीवी के अंदर काम करते रहना।
बदतमीज़ इंसान है यार। ये इंसान का प्रॉब्लम क्या है? इस इंसान को मेरे सारे वीडियोस देखो, मैंने सिर्फ इसका सपोर्ट किया और ये बोल रहा है कि 15 दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ इसके क्या। मैं आया हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने जिस कम्युनिटी को बर्बाद कर डाला, इस पूरे कम्युनिटी को तुमने अपने लालच में बर्बाद, वहाँ पे भी तुम्हारी लालच थी। ये बोलता था कि ये मेरा अपना प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा ये नहीं है, को फाउंडर हूँ, ओनर कोई है, पता नहीं क्या क्या बातें बोले जा रही है। 50% तुम्हारा है, 50% ज्वेल का है, फिर क्या बच गया? पहले तो बोल के आया था तो केवी तो कहीं गलत था ही नहीं। केवी ने बोला था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम मानने को रेडी नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। फिर आप जाके तुम और ज्वेल ही सब कुछ निकल के आ रहे हो। को फाउंडर 50% हिस्सा तुम्हारा, 50% उसका, सारे पैसे तुम लगा रहे हो। ज्वेल तो $100 में काम करता था, है ना? तो ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तुम कितना करोड़ लगा लोगे इस तरह के प्रोजेक्ट में? कितने करोड़ों की ज़रूरत है तुमको पता है? कम्युनिटी बेस्ड चला रहे हो तुम, कोई छोटा मोटा बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, कम्युनिटी बेस्ड कर रहे हो। यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी चाहिए तुमको पता है? तो आगे मैं तुमका उसका भी खुलासा करता हूँ। तुमने जो मेरे को नॉलेज को लेके चैलेंज किया ना, तुम्हारी नॉलेज, एक सीईओ को पता नहीं है कि उसका भैया क्रिप्टो का क्या चल रहा है, क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है उसको कि लिक्विडिटी कैसे मैनेज करता है, क्या होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। आगे मैं बताता हूँ और इसका झगड़ा कैसे हुआ मैं सिंपल बताता हूँ, आज को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सही है कौन गलत है। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा से इसको सपोर्ट करता रहा, ये हमेशा से गालियाँ देता रहा। अब ऑब्वियस सी बात है कि भैया मुझे मेरा एक ही धंधा है, ठीक है, कि मैं आर या पार पे विश्वास करता हूँ। मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, हर दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट, हर दूसरे महीने में प्रोजेक्ट चेंज नहीं करता ये जैसे खुर्रम करता है। हर दूसरे तीसरे महीने का इसका एक नया प्रोजेक्ट है। तो मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं लगा रहता हूँ एक ही प्रोजेक्ट पे। एक प्रोजेक्ट की मैंने बत्ती बुझाई, ऑन पैसिव में जितने यूएस और कनाडा के लोगों से पंगे लिए उनका मैंने प्रोजेक्ट ख़त्म करवाया, एसईसी वहाँ केस हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ। फिर मैंने यहाँ पे इंटरलिंक बताए। अब इंटरलिंक भी अगर कहीं गलत करेगा आवाज़ उठाऊंगा, अभी मैं सिर्फ लगा हुआ हूँ, ठीक है, साथ दूंगा। तो जब तक आर या ना पार हूँ तो मैं साथ दूंगा। और तुम उसको लेकर अगर गलत बोलोगे तो मैं उसका जो गलत है उस गलती को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो लोग आके बोलेंगे कि खुर्रम भाई ऐसा बोल रहा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि खुर्रम भाई अगर ऐसा बोल रहा है तो ऐसा है तो वैसा है। तो तुम्हारे लिए क्या वीडियो बनाया? तुम्हारे लिए क्या वीडियो बनाया? तुम्हारे खिलाफ मैंने कब से वीडियो बनाया? तुम्हारे खिलाफ तब से मैंने वीडियो बनाया जब से ये क्या बोलते हैं, तुमने किसी ने इसके एम में आके पूछा कि यार ये ऑनेस्ट क्रिटिक तो बड़ा क्वेश्चन पूछता था, हम लोगों को बड़ा गालियाँ देता था, हम लोगों को बड़ा HCS के बारे में करता था, कंपनी के पीछे पड़ जाता था, हमसे लड़ता था। फिर ये अचानक बदल कैसे गया? मैं ना पहले बदला था ना अभी बदला था। मैं हमेशा कम्युनिटी के लिए क्वेश्चन पूछा, आज भी उसी के लिए कम्युनिटी के साथ हूँ कि चलो 4-5 महीना रह के अगर उनका कुछ हो जाए तो बढ़िया है। कि अभी फिर तुम मतलब इसको इतना 8 महीना करने के बाद इसको छोड़ के तुम्हारे प्रोजेक्ट में लग जाए, उससे इनकी भलाई हो जाएगी। तो उस बंदे को ये आंसर क्या देता है कि ऑनेस्ट क्रिटिक को अभी लग रहा है कि ये हिंदी में बोलने वाला कोई है ही नहीं, तो अब ये हीरो बन रहा है इसलिए वापस आया। इतना बदतमीज़ इंसान है। इस बंदे को पता है कि मैं कई महीनों से एक्टिव नहीं था। क्यों एक्टिव नहीं था? क्योंकि पापा का इलाज चल रहा था, क्योंकि पापा का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बावजूद भी मैं टेलीग्राम में रोज़ मीटिंगें करता था ताकि मेरे जो कम्युनिटी उसको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं हीरोगिरी नहीं करता था लालच में, प्रमोशन के चक्कर में AMS कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यूट्यूब से कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ ही नहीं। तुम अपना धंधा करो ना। हाँ, तुमको अपने वो जो बेचारे एम्प्लॉयज़ को $200 देने होते ना, इसलिए तुम लगे हो शायद ये सब काम में, हमें क्या पता। तो इसलिए बदतमीजी पे मत आओ। तो वहाँ पे इस बंदे ने बोला कि हाँ ये हीरो बनना चाह रहा है इसलिए वापस आया। दूसरा, मैंने इसको 15 सेंट्स में नहीं दिए हैं, उसके वजह से इसको चुप गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था तुमने 15 सेंट्स में दिया है। उस मीटिंग में मुझे पता चला। उस मीटिंग में जब बोला कि मैंने जब 15 सेंट्स में बांट रहा था तब इस बंदे को मैंने नहीं बताया, इसलिए इसको झटका लगा। तब मेरे को तो दूसरा झटका लगा। तब मेरे को झटका लगा कि एक तो इसने मेरे को दोस्ती तोड़ दी, मैं इसको सपोर्ट करता हुआ आया। मैं यहाँ पे भी सपोर्ट किया जब पूरा इंडिया इसके खिलाफ था, इसके एम में कोई जाने को रेडी नहीं था, तो मैं अकेला पूरे इंडिया के खिलाफ गया, सबके खिलाफ जाके मैं गया। धीरज भाई भी नहीं आए थे। मैंने आपको सपोर्ट किया, सपोर्ट करके वहाँ पे आके बोला, शैलेंद्र जी को फ़ोन किया, आपने मैसेज किया, आ जाओ, ऐसे कर करके आपने बुलाया। हम इंडियंस ने मिलकर आपको सपोर्ट किया और आप उनको हिजड़ा बोल रहे हो। अब उन इंडियंस को आप क्या बोल रहे हो? हिजड़ा बोल रहे हो। 8 मिलियन लोगों को आपने हिजड़ा बोला है, ठीक है? सुन लो अपने वीडियोस को। अब आ जाते हैं टेक्निकल वाले पार्ट पे।
तो आप दोस्तों अभी बोलो, इतना कुछ सपोर्ट करने के बाद, मतलब जब इसका हिंदू मुस्लिम चल रहा था, जब लोग इसके परिवार पे बात उठा रहे थे, तब भी जाके मैंने ट्वीट किया था केवी को टैग करते हुए। मुझे बुरा लगा कि कोई क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मुझे बुरा लगा कि कोई किसी के परिवार पे क्यों जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सीधा डाला डिसएग्री विदाउट डिसएग्रीइंग विद डिस्ट्रॉइंग ईच अदर। ये ट्वीट किया मैंने कि एक दूसरे को पर्सनल अटैक ना करके भैया डिसएग्री करो, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके बातें करो, प्रोजेक्ट में ये खामी है वो खामी है, उससे लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ो, बातों में लड़ो। गाली गलौज पे क्यों आ जाते हो, अंडों पे क्यों आ जाते हो, हिजड़ा बनाने में क्यों आ जाते हो? इसका मैंने तो आज तक ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा मैग्नस के साथ चल रहा है, मैग्नस का क्या चल रहा है, मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया, मुझे किसी से मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम भी वैसी बातें कुछ किए होंगे वहाँ पे। फिर आ जाते हैं अब टेक्निकल वाले पार्ट पे। अब टेक्निकल वाला पार्ट का प्रॉब्लम क्या है, मैंने देखो अभी तो ऑनेस्ट क्रिटिक का आगाज़ हुआ है खुर्रम, अभी तो ऑनेस्ट क्रिटिक ने आगाज़ दिया है, कदम तो बढ़ाया ही नहीं अभी तक। कदम बढ़ा के जब एक कदम भी रखना, 2 ट्वीट किया है मैंने, ए नेटवर्क हिला दिया है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है, मौसम बदलने वाला है। तो ए नेटवर्क को जैसे ही इसका मैंने मीटिंग में सुना कि 15 सेंट्स में लोगों को बांटा गया है, तो भैया मैंने तो बोला तो ये तो पूरा का पूरा स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। ये जानबूझ के स्कैम नहीं होगा, इसके मन में इंटेंशन गलत नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन ये इंसान है बेवकूफ़, बदतमीज़, बदजुबान, तो इसके पास नॉलेज है नहीं 1 रुपये का। तो क्या होगा, ये उस चलते आप लोगों को कर देगा बर्बाद। अब इसने क्या बोला कि ए नेटवर्क की शुरुआत की है स्कैरसिटी लाने के लिए, मतलब हम इतना टफ बना रहे हैं चीज़ों को, इतनी मुश्किलों से ए नेट मिलेगा कि आप 1000 माइन करने के बाद, 1000 माइन करोगे तब जाके आपको 2 से 2.5 मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्यों वैल्यू इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ए नेट आपका $1000 जा सकता है। ऐसे करके इसने लाखों लोगों को जोड़ दिया। अब वो 1.5 लाख का 1,20,000 है, 30 है, भैया इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 1.5 लाख बोल दिया तो 1,23,000 जा रही है। यार इतना मैं थोड़ी तुम्हारे बिजनेस को देख रहा हूँ, मेरे को बस कॉन्सेप्ट से मतलब है, जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उससे मतलब है, ठीक है। ये हीरो मत बनो छोटे छोटे फालतू की गलतियों को पकड़ के। यहाँ भी पकड़ रहा है, अरे ITL बोल दिया, ये कर दिया, हाँ ठीक है वो ITL लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, वो ए नेट लिखना था मुझे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया तुमने क्या फ्रॉडगिरी करी है उसको बताओ। अब ये बंदा आप लोगों से, जितने भी लोग हैं मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत करके क्या कर रहे हैं कि 8,000 मैं 1,000 माइन करूँगा, 1,000 माइन करने के बाद क्या करूँगा, ये 1,000 सेशन माइन करने के बाद 2 से 2.5 मिल जाएगा और $1,000 का हो जाएगा, है ना, यही बात बोला है। आप लोग उस तरह से मेहनत कर रहे हो और यहाँ पे 15-15 रुपये में लोगों को ए नेट बांट दिए, 15-15 रुपये में। तो कहाँ से स्कैरसिटी आएगी? लोगों ने 15-15 रुपये में लालच में लेके रख लिए कि बढ़ा दिया, अब उन्होंने लेके फिर यहाँ पे बेचने का काम कर देंगे। और जब आप लोग याद रखिएगा, जब पूरा मेहनत करके, जब 50,000 लोग, 1 लाख लोग धीरे धीरे कर करके ना, जब 2-2.5 आप लोग, या 3-4 बहुत ज़्यादा, जब इतना जमा कर लोगे ना, तब तक ये इतना ए नेट दूसरों को बिकवा चुका होगा, दूसरों को पैसे लगवा चुका होगा, वो सब बेचने के लिए जब आ जाएंगे तो ख़रीदेगा कौन? इन्वेस्टर तो कोई है नहीं। ये अकेला बंदा पैसा लगा रहा है, खुद बोल रहा है। और ये तो मैं कई बार, जब उस दिन 3 दिन पहले मैंने इनका डीप डाइव किया, उससे पहले मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं, मैंने कभी गलत बात भी नहीं बोला। जब से पैसे लगवा रहा है तभी से तो मुझे कम्युनिटी की चिंता हो गई ना। और वो भी क्यों? जब तुम अगर बोलते हैं कि चलो पैसे लगाने वाले बिजनेस है तो मैं बीच में नहीं आता। तुमने बोला फ्री माइनिंग है, तुमने बोला स्कैरसिटी है, तो फ्री माइनिंग नहीं रहा, स्कैरसिटी नहीं रहा। 15-15 रुपये में जो चीज़ बिक रहा है उसकी स्कैरसिटी कैसे आएगी? उसकी स्कैरसिटी कहाँ से आ जाएगी? तो भैया अब ये चीज़ क्या बता रहा है, मेरे को क्या बता रहा है, जो 300 वाली जो बात है। अब देखो 300 वाली जो मैंने बात कही है, इस बंदे को ये बोल रहा है कि मुझे अभी तक ये देखना नहीं आता, BSC स्कैन में जाके देखना नहीं आता, और आपसे बोल रहा है कि मेरे पास 954 होल्डर्स है। 954 इतने लोगों ने क्या बोलते हैं होल्ड किया हुआ है, उसमें से एक भी अगर सबके पास एक भी है तो 900 तो वहीं हो गए। तो फिर ये 300 वाली बात क्यों कर रहा है? ये CEO है, ये क्या है? CEO है क्रिप्टो का। 1 रुपये का ज्ञान नहीं है। ये 4-5 महीने पहले तक इसको ट्रेडिंग नहीं आता था। इसने क्या किया, अपने पैसे को स्वैप कर करके, HCS बढ़ाने के चक्कर में, ट्रेडिंग तो आता नहीं था, तो ये स्वैप कर करके ये क्या किया, पैसे बर्बाद कर करके इसने अपना HCS बढ़ा दिया। फिर उसमें भी रोता है ये कि मैंने पैसे बर्बाद किए, मैंने खर्चा किया, ये किया। लालच करोगे तो बिना खर्चा के लालच का फल मिलेगा क्या?
अब ये 300 की बात है, इसको ये पता ही नहीं है ये जो प्राइस है। एक बात बता सीईओ, मेरे प्यारे सीईओ, मेरे चौधरी साहब, अब एक बात बता, ये जो $30 या $28 या $50 जो भी चल रहा है, क्या ये जो 900 लोग होल्ड कर रहे हैं इसके चलते चल रहा है, या फिर जो ट्रेडिंग हो रही है, जो आपने जो पैनकेक पे जो डाला हुआ है या डेक्स के, जो उसको छोड़ो, डेक्स स्कैनर पे आप जो दिखाते हो ना, डेक्स स्कैनर पे चुपचाप आ जाओ, डेक्स स्कैनर पे यहाँ पे आओ। अब डेक्स स्कैनर पे यहाँ पे देखो, टोटल पूल्ड ए नेट आपका है 318, यानी एक्चुअल में जो आपका जो प्राइस बना रहा है ना $28 $30, तो ये कौन बना रहा है? ये जो 318 जो पूल में पड़े हुए हैं ना वो बना रहा है। और आप बोल रहे हो कि 940 होल्डर्स है, वो मुझे भी पता है, वो तो वहीं दिखाता है। होल्डर से मुझे क्या मतलब है भैया? ये जो कॉइन है, कॉइन तो आपकी घर की खेती है। अब घर वालों को 10 लोगों को बांट दो, 50 लोगों को बांट के रख दो, 100 लोगों को बांट के रख दो, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? 10,000 10 लाख लोगों को बांट के रख दो, जैसे अभी ITLG 50 लाख लोगों को बांट के रखा हुआ है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फ़र्क उससे पड़ेगा कि जो मार्केट में, मतलब मार्केट का मतलब हो गया कि जो आपने यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए डाला हुआ है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो अप डाउन करता है। थोड़ा सा नॉलेज रखो भाई साहब, CEO बन गए, जो आपको सिखा के बैठ रहा ना, उससे कम से कम ट्यूशन ले लेते। आपको तो ट्रेडिंग भी नहीं आती थी, तो जोएल ने आपको फंसा दिया। अभी भी मैं भाभी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बंदे को ना वापस ले लो, इस बंदे के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ये जोएल पता नहीं किन के साथ मिल के वो आपको बर्बाद कर देगा, घर के पैसे लुटा डालेगा, ये जिद में आएगा, शो ऑफ करने का तो एक्टिंग इसको है, ये जिद्दी है, ये ईगो है, ये पैसे डाल डाल के ये लोगों को शो ऑफ करने के चक्कर में सारे पैसे बर्बाद कर देगा, फिर लास्ट में हीरो तो बनने की कोशिश करेगा, लास्ट में सारे बैंक खाली करके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल पूल कितना है? पूल ए नेट कितना है CEO, प्यारे CEO कितना है? 318। तो ये जो अप डाउन प्राइस का हो रहा है, ये जो 900 लोगों ने जो होल्ड किया हुआ ना, उसके लिए नहीं हो रहा। उस 900 लोगों में तो तुम्हारा खुद का वॉलेट है, जोएल का वॉलेट है जिसमें 10 लाख पड़े हुए हैं, तुम्हारे वॉलेट है जिसमें 9 लाख समथिंग पड़े हुए, क्या उन सबको गिना जाए? लिक्विडिटी कितनी है? 16-17 हज़ार करोड़ की है, 16-17 हज़ार करोड़ की यहाँ पे लिक्विडिटी। और ये बंदा खुद बोल रहा है कि भैया 16,500 तो मेरे खुद का रखा हुआ है। तो भाई साहब यहाँ पे जो 900 लोग जो बैठे हैं, उनमें से अगर सोच लो 300 लोग भी बेचने के लिए आ गए, 300 लोग छोड़ो, एक ऐसा बंदा आ गया जिसके पास 300 है, अगर वो 300 बंदा भी यहाँ बेचने के लिए आ गया तो पूरी लिक्विडिटी तो उसने खाली कर दी। वो तो सिर्फ बेचने के लिए आया, और तुमने अपनी औकात क्या बना के रखी है यहाँ पे? $16,000। इतना बड़ा कम्युनिटी के लिए, इतने बड़े उसके लिए तुमने $16,000 के। और ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये धीरे धीरे माइन होके आ रहा होता तो पूल में कोई प्रॉब्लम नहीं था। माइन आया ही नहीं, तुमने लालच के लिए लोगों को बांट दिए 15-15 रुपये में, 30-30 रुपये में, फिर लोगों को लालच दे दिया, वो खरीद भी रहे। अब ये लोग अगर बेचने के लिए आ गए, पूल नेट में पड़े हैं टोटल 318 ए नेट। अब यहाँ पे 300 की जगह मान लो 600 आ गया, मतलब 300 और आ गए। और पैसे कितने पड़े हैं आपके? पैसे कितने पड़े हैं आपके? $16,000। तो 16,000 जब डॉलर पड़े हैं यहाँ पे, तो भैया ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा ना भाई साहब। पैसे तो उतने ही है ना, तो फिर आपको जीरो से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो से बचाने के लिए फिर से आपको फिर क्या बोलते हैं, आपको फिर अपने खाते खंगालने पड़ेंगे, पैसा निकालना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर इसमें पैसे डालो, फिर यहाँ पे डालो, फिर उस एम्प्लॉइज़ को जिसको तुम नौकर बोलते हो, फिर उसका $200 लेके फिर यहाँ डाल दोगे, फिर बचाने की कोशिश करो। कब तक बचा लोगे ऐसे? ये प्रोजेक्ट आप लोग समझ रहे हो? कोई फंडिंग नहीं है, कोई बड़ा आदमी इसके पीछे नहीं है। जोएल जो खुद ये बता रहा है कि वो $100 मिलता था इसलिए वो नाराज़ होकर वहाँ चला गया। अब ये बंदा जिद में अपना प्रोजेक्ट चलाने के लिए, जोएल ने इसको पट्टी पड़ा दिया होगा, ये आ गया जिद में, हीरो बनने के चक्कर में आ गया होगा, देखा होगा कि मैंने कम्युनिटी को फंसा चुका हूँ तो मेरे साथ कम्युनिटी आ जाएगी, इसने खोल दिया अपना प्रोजेक्ट। तो कैसे चलेगा ये भाई साहब? कैसे चलने वाला है? कितना लिक्विडिटी डालोगे? कितना पैसा डालोगे? अगर सब लोग बेचने के लिए आ गए, यहाँ पे 900 जो होल्डर है उनमें से 1-2 होल्डर है जिसके 300-300 पड़े हैं, उसने भी अगर बेच दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे? किसी को समझ में आ रहा है? ज़ीरो हो जाएगा 2 से 3 दिन में। इसने बस मैसेज कर करके कहीं पे बोल के रखा होगा कि भैया बेचना मत, इसको हम लोग $100 बनाएंगे, $200 बनाएंगे, ऐसे लालच देते कि मैसेज कर करके बचा के रखा होगा। ऐसा कोई बंदा सनकी वाला ट्रेडर आ गया यहाँ पे जो इसको खरीद के बेच बूझ कर दिया, तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया ख़त्म। तो ऐसी बातें हैं, ठीक है? आपने खुद बताया ना। तो ये जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, जो पैसा है, जो $28 का जो बन रहा है ना, आप जो हीरो बन रहे हो, क्या इंटरलिंक $28 पहुँचा चुका है? 30 रुपये पहुँचा सकता है? अरे 30 रुपये, $100 पहुँचाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को पहुँचा दूँ, 1 हफ्ते के अंदर मैं पहुँचा दूँगा $150 के ऊपर।
मुझे पता है क्या करना है, ठीक है, 150 मतलब $150 पहुंचा दूंगा। लेकिन वो तो नकली हाइप है ना, पैसा डाला मैंने, थोड़ा सा वो किया, पंप किया, ऊपर पहुंच गया, लिक्विडिटी नहीं है। तो छोटे चीज़ों का 50% करना, 100% करना, 10 गुना करना, 20 गुना करना एकदम मच्छर वाली बातें होती है। यहाँ पे लिक्विडिटी लाओ पहले को, और लिक्विडिटी कहाँ से आएगा? अब इसने जितना हो सके पैसे डाल दिए होंगे, अब बचे हुए एम्प्लॉयज़ के $200 डालने के मूड में चल रहा है इसका ये, ठीक है। अब बचा नहीं तो ये क्या बोल रहा है कि अब मैं क्या बोलते हैं इन्वेस्टर्स लेके आ रहा हूँ। अगर आप इसको बचा के रखोगे, क्या बोलते हैं, $10 को होल्ड करके, अब डर रहा है ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आप उसको होल्ड कर रखोगे, मैं 10% दूंगा, 20% दूंगा, तो कम से कम ये सोच रहा है कि 4-5 महीने के लिए टल्ला, मतलब जान छूटे तब तक के लिए लोगों को फंसा देता हूँ। फिर मैंने उसमें बोला कि लोगों से इन्वेस्ट कर रहा है, ये मानने को रेडी नहीं है। आप इसके टोटल उसमें जाना, क्या बोलते हैं, 900 समथिंग होल्डर है, उस 900 समथिंग होल्डर को इनका अकाउंट को छोड़ के देखो, इनके अकाउंट को छोड़ के आप देखोगे तो 300, 400, 200, मैक्सिमम 300 वाले हैं, ठीक है। 300 वाले एनेट इन्होंने होल्ड कर। तो यहाँ पे आप सोच के देखो कि इनके पास जितने भी होल्डर्स हैं उनके पास मैक्सिमम 300-400 वाले हैं होल्डर्स में, देखो इनको छोड़ के। जब 300-400 वाले मैक्सिमम वाले हैं और आपने कहाँ तक लिमिट रखा हुआ है, 50,000 एनेट भी आप ये 1 महीने के अंदर जो इन्होंने ऑफ़र दिया है उसमें आप क्या कर सकते हो, 50,000 या 10,000 जो भी है, 10,000 ही मान के चलते, 10,000 भी एनेट आप डाल सकते हो। तो मेरे CEO, मेरे भाई साहब, 10,000 WNET कहाँ से आएगा, 10,000 एनेट कहाँ से आएगा? उसको ख़रीदना पड़ेगा ना। अभी मैक्सिमम किसके पास है? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 300 है हाईएस्ट। तो अगर किसी को 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, 10,000 एनेट रखना है, तो उसको 10,000 एनेट ख़रीदना पड़ेगा ना। तो इनडायरेक्टली तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। तो लोगों को आप इतना बेवकूफ़ बना रहे हो इसको, और वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसको मैं बहुत प्यार से, इतना तेज़ी से इसको मैं पोस्टमार्टम करूँगा ना इसके प्रोजेक्ट का, मैं अगले वीडियो में करूँगा। ये ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा सा आप समझो, ठीक है। ये और एक कुछ बात बोलना था, इसको मैं इस वीडियो में नहीं बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं रिकॉर्डिंग करते हुए देखा। तो दोस्तों चीज़ों को समझिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।